हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। भाई, लाइफ में बहुत सब कुछ इजी है कि लाइफ में सब कुछ भाई इजी है। बस एक चीज है जो इजी नहीं है, वो तुम्हारा है माइंडसेट। ये तुमने अपने माइंडसेट पर वर्क कर लिया ना भाई, तो लाइफ में सब कुछ ऑल थिंग इजी लगेगी। और जब तुमने अपने माइंड पर वर्क नहीं करोगे तो ऑल थिंग शायद तुम्हें क्रिटिकल लगेंगे कि किस अकॉर्डिंग मैं क्रिटिकल फील कर रहा हूँ, किस अकॉर्डिंग मैं प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की बजाय मैं डिसॉल्विंग कर रहा हूँ। हाय, हाउ। भाई लाइफ बहुत इजी है भाई। भाई मैंने मान लीजिए एप्पल फोन मैंने बाय किया भाई, बाय किया और फाइनेंस पर मैं लोगों को दिखा रहा हूँ भाई, इम्प्रेस कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास आईफोन है, देखो मेरे पास फोन है, आई होप आईफोन। भाई लोग तो इम्प्रेस हो जाएंगे, क्या तुम्हारी सामने से इम्प्रेस होगी? नहीं। रियल जो तुम्हारा साउंडनेस है वो जानती है, जो तुम्हारे रियल साउंडनेस है वो जानती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो सब कुछ जानती है। तब भी तुम उसके बावजूद भी तुम गलत रास्ता चूज करते हो, क्यों? इसका रीजन जानते हो भाई? इसका रीजन कोई अदर कुछ नहीं है, योर माइंड है। और जिस दिन तुम अपने माइंड पर वर्क करना स्टार्ट कर दिए ना, तो भाई मुझको नहीं लगता कुछ भी लाइफ में पॉसिबल है। ये सॉरी, इम्पॉसिबल है। मुझको नहीं लगता, आई थिंक। क्योंकि भाई सब कुछ इजी है भाई, बस अपने माइंड पे वर्क करते रहो भाई, करते रहो। स्टक हो रहे हो लाइफ में तो भाई स्टक होने का रीजन देखो, उसका सॉल्विंग देखो भाई। हर चीज जो स्टक हो रही है, शायद वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हो, अपॉर्चुनिटी देने के लिए दिया गया हो। क्योंकि हर चीज भाई अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। रीजन ये हो सकता है कि लाइफ में भाई सब कुछ है। भाई किस किस को ब्लेम करोगे भाई? सिस्टम को, दुनिया को, राइड को? भाई ये ब्लेम करोगे तो लाइफ टाइम तक ब्लेम ही करते रह जाओगे। और फिर लास्ट में तुम्हारी जब एज एक ऐसी आ जाएगी ना, जब तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं काम करेंगे, तब ब्लेम जानते हो किसको करोगे? तब तुम खुद को करोगे। तब उस टाइम रिग्रेट हो रहा होगा, तब उस टाइम तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, तब तुम चाहो, तब तुम्हारे, जब तब तुम चाहोगे मैं कुछ करूं, कुछ करूं, बट बेकार भाई। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम तुम्हारे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अब क्या करोगे? तुमने 50-60 ईयर बस ब्लेम करने में निकाल दिया। तुम अब उठे हो, तुम जागे हो, अब कह रहे हो कि मैं अब करूंगा। भाई कैसे पॉसिबल है यार? यदि पॉसिबल होता भाई करते लोग, 100% सिक्योरिटी के साथ करते भाई। नहीं कर पा रहे भाई। भाई जो, भाई आज सभी लोग बुजुर्ग लोगों के साथ ज्यादा बैठिए, उनसे एक ही क्वेश्चन कीजिए, मतलब कि ये अंकल जी, चाचा जी और फूफा जी, मौसा जी, जो भी लगते हैं रिलेशन में, रिलेटिव, जो भी अंकल जी जो भी हैं, ठीक, नॉर्मली अंकल जी, अंकल जी, आप यदि मेरी एज में होते, 24 या 23 एज में, या 22 या 25 एज में, तो आप क्या करते हैं? आपकी थिंकिंग क्या होती है? यदि ये पूछिए क्वेश्चन, और वो रिप्लाई देंगे बेसिकली डिस्क्राइब करके, तब तुम्हें पकड़ में आएगा कि क्या है। एक है आईएएस ऑफिसर, अशोक मेहता। उनकी भाई एक अंकल जी ने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई उसको पढ़िए, देखिए कि कैसे क्या लोग रहते हैं भाई। मुझे अभी पढ़ा नहीं स्टोरी, बट मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ। जब उनकी उनकी बातों में इतना दम है, तो समझ सकते हो उस बुक में, उन स्टोरीज में, अशोक मेहता की स्टोरीज में क्या दम होगा। भाई इतने लोग भाई स्ट्रगली हुए हैं, जिन्होंने तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया। जब तक भाई मैंने वीडियो में कह चुका, जब तक लाइफ में पेन ना हो ना, तब तक लाइफ कुछ बनती नहीं है, मजा नहीं आता है। और जिस दिन लाइफ में पेन होना स्टार्ट हो गया ना, समझो भाई हो रहा है आप कुछ, लाइफ में कुछ आ रहा है, कुछ कमिंग है, आउटकम आने वाला है भाई। बस अब मुझको इस पेन को ऑब्जर्व करना है, सहना है और इस पर वर्क करना है।
अब जो इस प्लान को कर रहा है उस इसको वर्क करना है भाई, तभी हो पाएगा भाई। यहाँ पर हर चीज, हर टाइप के तुमको लोग मिल जाएंगे। लोग कहेंगे कि जिंदगी मेरी बेकार है, वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है, जिंदगी मेरी A to Z सब बेकार है भाई, ये कहेंगे तुमसे। बट ये उस क्वेश्चन कभी उसने ये किया खुद से कि लाइफ मेरी बेकार क्यों है, क्यों का रिप्लाई नहीं मालूम। बिकॉज क्या का रिप्लाई मालूम है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है कि मैं दिन भर इतना वर्क करता हूँ, क्यों प्रॉब्लम है ये नहीं मालूम है भाई। और भाई ये क्यों का रिप्लाई नहीं मालूम है तो फिर क्या का रिप्लाई लेकर तुम बैठोगे, तो हमेशा रिग्रेट, गुस्से, चिड़चिड़ेपन और अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स मुंह से निकलेंगे, और तुम्हारे माइंड में क्लीन होगे और तुम्हारा माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, बिल्कुल माइंड बिल्कुल कचरे से भर जाएगा एक टाइप में। सो भाई मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई हर पर्सपेक्टिव को, हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, उसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव बाद में देखिए, बट उसको ऑब्जर्व कीजिए पहले। जहां पर तुम बैठे हो, जहां पर खड़े हो, जहां पर सो रहे हो, हर चीज को मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके भाई, मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, एंड बाय, राजा दे, जय हिंद, जय भारत।